नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, हम लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो कौन कौन से ध्यान का अभ्यास करते हैं? हम विपश्यना का अभ्यास करते हैं, समथ का अभ्यास करते हैं। इन ध्यान साधनाओं में हम क्या क्या करते हैं? हम मैत्री की साधना करते हैं, हम लोग आनापान सति की साधना करते हैं, अशुभ ध्यान की साधना करते हैं, अनित्य ध्यान की साधना करते हैं, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार से ध्यान साधना करते हैं। आज हम सूत्र जिसका उपदेश करेंगे, यह भी ध्यान साधना की एक पद्धति है, एक प्रकार है। और इस प्रकार से, इस कारण से जो लाभ मिलते हैं, इस ध्यान पद्धति से जो लाभ है, इस लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। इस सूत्र का नाम है चंकम सूत्र। चंकम का मतलब होता है चंक्रमण। चंक्रमण यानी पैदल चलते हुए एक जगह से जाकर दूसरी जगह तक, दूसरी जगह से पुनः इस आने तक। ये जो ध्यान साधना की पद्धति है कि यहाँ से यानी जागरूक पूर्वक यहाँ से एक दूसरी दिशा तक जाना, वहाँ से पुनः अपनी पूर्व स्थिति पे आकर खड़े होना, ये जो चलने की साधना है, इसे क्या कहते हैं? चंक्रमण साधना। इस चंक्रमण साधना के लाभ है। भगवान बुद्ध जी ने चंक्रमण साधना के 5 लाभ बताए हैं। कितने? 5 लाभ। इन 5 लाभों को ध्यान में रखो। 5 लाभ को पाने के लिए आप लोगों ने चंक्रमण साधना का अभ्यास करना चाहिए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, पंचमे भिक्खवे चंक्रमणे आनिसंसा। भिक्षुओं, 5 लाभ है, 5 फायदे हैं चंक्रमण साधना के। कौन कौन से ये 5 हैं? अध्यान खमो होती। आप लोग देखते हैं कि भिक्षु लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक निरंतर जाना पड़ता है, ठीक है। एक गांव से दूसरे गांव भिक्षाटन के लिए हो जाए, कहीं पैदल पैदल जाना हो जाए तो जाना पड़ता है। तो ऐसे में आज जिस हम वर्तमान को देख रहे हैं, वर्तमान में स्थिति क्या है कि अधिक से अधिक हम लोगों में आलस्य जाग रहा है ना। पैदल चलने के लिए कहते ही, नहीं रे बाबा मैं नहीं चल सकता, ऐसा है कि नहीं। गाड़ी चाहिए, तुरंत ऐसी चीज़ें चाहिए। तो इस कारण से व्यक्ति बड़ा ही सुस्त होते जा रहा है, शरीर बिल्कुल निष्क्रिय जैसे होते जा रहा है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो चंक्रमण की साधना करता है, ऐसा भिक्षु या उपासक क्या करता है कि वह चलने के लिए, आने जाने के लिए वह खमो होती, वह चलने के लिए उसे आसानी हो जाती है। सीखता है कि मुझे इस गांव से उस गांव तक जाने में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो ये पहला लाभ है। वो साधनों की इच्छा नहीं करता, आलस्य उससे दूर रहता है, ये पहला लाभ है। दूसरा है पधानक खमो होती। पधानक खम यानी वीर्य आरंभ के लिए, धर्म की साधना के लिए, अभ्यास के लिए जो प्रबल प्रयास चाहिए, इस प्रयास को करने वाला होता है। यदि जो व्यक्ति चलने में आलस करे, यदि जो व्यक्ति एक ही जगह स्थूल बैठा रहे, तो ऐसा व्यक्ति निष्क्रिय सा जीवन जीता है, तो क्या वो धर्म के अभ्यास के लिए उस तरह से उत्साहित हो पाएगा? नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जो चंक्रमण की साधना करता है, वह धर्म के अभ्यास के लिए ऊर्जावान हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। तो वह अभ्यास करता है पधान, धर्म की साधना के लिए, अकुशल को दूर करने के लिए, कुशल को जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए यह अभ्यास करता है। ये दूसरा लाभ है चंक्रमण साधना का। तीसरा लाभ है कि अप्पाबाधो होती। अल्प आबादित होता है। अल्प आबादित का मतलब होता है कि उसे कम रोग होते हैं, उसे अधिक रोग नहीं सताते। हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में अभी नए युवतियों में तो कम, परंतु जो मध्यम वयस्क लोग हैं, ये क्या करते हैं कि सांध्य भोजन के बाद या फिर रात्रि भोजन के बाद थोड़ा सा टीवी वगैरह बंद करके चलो टहल के आते हैं करके चहलकदमी करने के लिए चले जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या कहते हैं कि यदि थोड़ा सा टहलेंगे तो पेट में थोड़ा पचन हो जाएगा, उससे कैसा जो विकार है, कोई तकलीफ है, ये नहीं आएगी, है ना। तो उसके कारण थोड़ा सा निद्रा में आदि जो रोग होने हैं वे सब नहीं सताएंगे।
तो ये जो बात है, अल्प आबादित हो जाना, तकलीफें कम होना, शरीर यदि क्रियान्वित रहे, कार्य करता रहे, तो वाकई में इसमें बीमारियां जो है वो कम होती हैं। तो भगवान कहते हैं कि संक्रमण की साधना करने वाला तीसरा आनिसंस क्या पाता है कि वह कम रोग पीड़ित होता है। चौथा है असितं पीतं खायितं सायितं सम्मा परिणामं गच्छति। क्या कहते हैं भगवान कि जो कुछ भी, जो भी वस्तु हो, जो भी दान दिया जाता है लोगों द्वारा, वो खाता है, पीता है ना, उस प्रकार से कोई चीज़ जो चाट कर खाने वाले से चाट कर खाने वाली चीज़ जो है वह, ये सारे प्रकार के अनेक प्रकार की कुछ चीज़ें खाई जाती हैं, ये सभी संक्रमण साधन करने वाले को पाचन के लिए सहायक होती है। ये संक्रमण की साधना शरीर के पचने के लिए सहायक होती है। तो उस भिक्षु को अतिसार आदि जो है या फिर अपचन का रोग जो है, ये रोग भी नहीं सताते। तो संक्रमण करने से भोजन, खाया हुआ भोजन अच्छी तरह पचाया जा सकता है। पांचवा लाभ क्या है? चंकमाधिगतो समाधि चिरत्थिटिको होती। क्या कहते हैं भगवान कि संक्रमण करने वाले व्यक्ति की समाधि साधना, ध्यान साधना चिरस्थायी, लंबे समय तक चलने वाली होती है। हम लोग देखते हैं कि कोई 5-1 मिनट के लिए, 10-1 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठा रहे, और यह व्यक्ति जैसे ही आंखें खोल दे उसका ध्यान क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। संक्रमण की साधना तो हम खुले आंखों से करते हैं, यानी हमारे 6 इंद्रियों में से एक इंद्रिय जो हम बंद करके रखे रहते हैं, आंखें बंद करते ही बहुत सा विश्व जो है लोप हो जाता है उस समय। तो ये जो इंद्रिय है, खोलने के बाद जो ध्यान का अभ्यास करना है, इस कारण से हमारा चित्त इधर उधर नहीं भटकता, हमारी आंखें संयम को पाती है, संवरित हो जाती है ना। इस कारण से मन अधिक नहीं भटकता। ये लाभ है कि ध्यान करता है जो संक्रमण साधना का, वह अपने समाधि को दीर्घ काल तक सुखपूर्वक रख सकता है। इसीलिए इन 5 लाभ को ध्यान में रखो। ये 5 लाभ संक्रमण साधना से हैं। तो उपासक उपासिकागण, आपको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन संक्रमण साधना का अभ्यास करें। शाम को जो चलने के लिए जाते हैं, हम लोग टहलते हैं, चहलकदमी करते हैं, ये किस लिए है? कि बाकी सांसारिक वस्तुओं के बारे में चिंतन करते हुए, बातचीत करते हुए, प्रेम के लिए हो सकता है, आदि चीज़ों के लिए। परंतु यदि वह उस तरह से अभ्यास न कर, घर में ही, घर के आंगन में ही 10 या 15 फीट, 20 फीट का यदि रास्ता है, गली है, तो उसमें आने जाने का अभ्यास करते हुए सती संप्रजन्य को बढ़ा सकते हैं। कि मैं जैसे चल रहा हूँ तो मैं पैर उठाते हुए मैं उठा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, रख रहा हूँ, तो सभी संवेदनाओं को जानते हुए संक्रमण करें। इस तरह से जहाँ पर जाकर रुकना है, वहाँ रुकने के बाद अब मैं खड़ा हूँ, मैं मुड़ रहा हूँ, मुड़कर अब मैं बढ़ रहा हूँ, इस तरह से संप्रजन्य को बढ़ाएं। कोई मन में विचार नहीं, बाजू में क्या सुनाई दे रहा है सब भूल जाना है, केवल और केवल संक्रमण साधना का अभ्यास। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि संक्रमण करते करते मैत्री की साधना का अभ्यास कर सकते हैं। कि मैं बगैर वैर के, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के, बिना ईर्ष्या के हो जाओ, मेरी तरह ही इस परिवार के, इस घर के सभी लोग भी वो। तो ऐसी मैत्री की साधना कर सकते हैं संक्रमण करते हुए। संक्रमण की साधना करते हुए हम लोग बुद्धानुसति ध्यान कर सकते हैं कि जिन भगवान के लिए मैं शरण में गया हूँ, वे भगवान बुद्ध जी अरहं हैं, सम्मा संबुद्ध हैं, विद्याचरण संपन्न हैं, आदि तरह से। तो इस तरह से संक्रमण साधना करने से आप जो टहलने के लिए जाते हैं, चहलकदमी करते हैं, ये कार्य भी पूर्ण हो जाएगा, साथ साथ में धर्म का अभ्यास भी होगा। तो इसे भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 लाभ को ध्यान में रखकर 5 लाभ पाने के लिए अभ्यास करें। ये संक्रमण सूत्र जो है, संक्रमण सूत्र आप सभी को
चंक्रमण साधना को पुष्ट करने के लिए, चंक्रमण साधना के लाभ को पाने के लिए, चार आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।